हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अमूल फाउंडेशन। माय नेम इज उमर चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका आज हमारा लेक्चर नंबर 5। तो आज की टुडेज गोल की पिटारा में क्या देखना है, सबसे पहले हम देखेंगे सिमेट्रिक फंक्शन, देन उसके बाद आइडेंटिटी इक्वेशन। तो कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अच्छे नोट्स वही होते हैं जब वीडियो लेक्चर के साथ बनाए जाते हैं। नोट डाउन कर लो, होगी नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटाते हैं। अब यहाँ पर हेडिंग लगाना सिमेट्रिक इक्वेशन, सिमेट्रिक फंक्शन। तो प्रीवियस लेक्चर में हम बताया था कि सिमेट्रिक फंक्शन से हम स्टार्ट करेंगे नया लेक्चर। तो सिमेट्रिक फंक्शन होते क्या है? सिमेट्रिक कहने का मतलब क्या होता है? सेम। सिमेट्रिक कहने का मतलब क्या होता है सर? सेम। अब क्या सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी सेम पढ़ने के लिए? हाँ, सेम पढ़ने के लिए है। जैसे मानो मेरे पास दो पेन है और दोनों लेंथ भी इक्वल है, हाइट भी इक्वल है, कलर भी इक्वल है, यानी कि कलर इक्वल, लेंथ बोलो, हाइट बोलो, ये दोनों क्या है? इक्वल है। उसके बाद इन दोनों का रिटेन पावर भी जो है, रिटेन पावर से क्या मतलब है सर? लिखने की कैपेसिटी, रिटेन पावर भी इक्वल है, पावर्स आर इक्वल। तो हम क्या बोल सकते हैं, दोनों पेन क्या है? हम बोल सकते हैं सर कि दोनों पेन है जो सिमेट्रिक पेन है। कैसे है सर? सिमेट्रिक पेन्स। अब मानो सर हमको समझ नहीं आ रहा सिमेट्रिक फंक्शन और सिमेट्रिक पेन्स क्या बता रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्या देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिमेट्रिक फंक्शन होते कैसे। जैसे मानो एक इक्वेशन लिखा गया है 2x² + 4x + 4 = 0। ये क्या है सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर। अब मान लो अगर कोई यहाँ लिखा है इक्वेशन ax² + bx + c = 0। अगर मानो इसका रूट्स कोई सा ले लेते हैं, अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा एंड बीटा अगर इसमें भी पुट कर देते हैं, a × α² + b × अल्फा + c = 0, तो दोनों जो है फंक्शन सिमेट्रिक हो जाएंगे। जो रूट्स इसका है वही इसका, दोनों इक्वेशन में चेंजिंग ना हो, यानी कि अल्फा एंड बीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो एकदम सेम यहाँ पर मिलता जुलता है। यहाँ पर भी a के बराबर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए सर। यहाँ पर b के बराबर क्या आना चाहिए सर? यहाँ पर आना चाहिए b के बराबर 4 आना चाहिए सर, और c के बराबर क्या आना चाहिए? 4। तो ऐसे इक्वेशन जो होते हैं ना, उसे हम लोग सिमेट्रिक फंक्शन के कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर? वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, मिटा देते हैं। अब मानो तो चल गया होगा सिमेट्रिक कहने का मतलब क्या हुआ। केमिस्ट्री में बहुत सारे पढ़ने के लिए सिमेट्रिक फंक्शन। क्या सर? केमिस्ट्री तो हम पढ़ते ही नहीं है। लेट ax² + bx + c = 0 we a quadratic equation and alpha and beta are its roots if alpha beta are function of this quadratic equation if and only if they will be put in quadratic equation then no any change in quadratic equation is called सिमेट्रिक फंक्शन। दिखाई दे रहा होगा। अब यहां पर देखो, लिखने के लिए तो हम इतनी सारे लिख दिए सर। क्या सर? इतना सारा तो समझ में नहीं आ रहा है। अब यहां पर देखो हम क्या लिखे हैं,
सबसे पहले वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखो सिमेट्रिक फंक्शन का जो डिफिनेशन है वो क्या है। लेट मान लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा है सर? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, जनरल फॉर्म हो गया। एंड मानो इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर यहाँ लिखा हुआ है तो उसके दो रूट्स होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स होते हैं, वो हम बता चुके हैं। अब यहाँ पर देखो अल्फा एंड बीटा आर इट्स रूट्स। अगर अल्फा एंड बीटा अगर इसके रूट्स हैं ना सर, इफ अल्फा एंड बीटा आर द फंक्शन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स होंगे और अल्फा एंड बीटा इस फंक्शन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फंक्शन होगा, तो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ एंड ओनली इफ दे विल पुट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन नो एनी चेंज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक फंक्शन। अगर अल्फा एंड बीटा आर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फंक्शन होंगे, तो अगर मान लो पुट कर देते हैं अल्फा एंड बीटा की वैल्यू अगर पुट इसमें कर देते हैं तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। यानी कि इक्वेशन लिखा रहा है तो या तो पहले अल्फा पुट करो या तो पहले बीटा पुट करो, वहां पर कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे मानो मेरे हाथ में सिमिलैरिटी दो पेन है, अगर दोनों पेन में से अगर कोई से पेन से अगर लिखना शुरू करते हैं तो उसमें क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, आप बस लिखोगे, यानी कि उसमें एक चेंजिंग भी नहीं होगा। अगर मानो दो पेन एक डब्बे से लेते हैं, यहाँ पर क्या है, एक कलम बॉक्स है सर, इसमें बहुत सारे कलम हैं और सभी सिमिलर हैं। अगर इस कलम में से एक डब्बे में से कोई पेन लेकर लिखना शुरू किए, फिर लिखकर इसी में रख देते हैं, फिर पेन उठाते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वही पेन आएगा? सभी तो सिमिलर है, एक दूसरे के मिलते जुलते हैं, तो वहां पर मालूम नहीं चलेगा, कोई चेंजिंग नहीं हुआ सर, दोनों सभी पेन क्या है, इक्वल है। तो ऐसे ही फंक्शन है यहाँ पर सिमेट्रिक फंक्शन, जिसमें अल्फा एंड बीटा अगर पुट कर देते हैं, या तो पहले अल्फा पुट करो या तो पहले बीटा पुट करो, कोई फंक्शन में चेंजिंग नहीं होगा। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो, कोई नोट डाउन मिटा दे, चलो मिटा दे। अब यहाँ पर देखो इक्वेशन की बात किया जाए, बिना इक्वेशन के तो बात ही नहीं करते हैं। अब यहाँ पर देखना एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन, जैसे कोई इक्वेशन ले लेते हैं, कंसीडर इक्वेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा एंड बीटा आर इट्स फंक्शन। यहां पर देखो एक इक्वेशन कंसीडर की अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, वहां पर अल्फा एंड बीटा क्या है, फंक्शन। तो यहां पर देखना जैसे ही पुट करेंगे अल्फा एंड बीटा, पुट अल्फा बीटा, देन they will be similar. It means no change by putting this value. This value is, it will becomes अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। सबसे पहले क्या किए, अल्फा पहले पुट कर दिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा की जगह पर अल्फा हो गया। अगर बीटा अगर पीछे पुट कर देते हैं तो क्या होगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो कोई चेंजिंग दिखेगा नहीं सर, ये क्या है, सिमेट्रिक फंक्शन है। यानी कि अगर कोई फंक्शन ले लेते हैं, अगर यहाँ पर फंक्शन के अलावा तुम यहाँ पर कुछ भी कंसीडर कर लो, दूसरे फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं सर, अल्फा स्क्वायर लिख दे, बीटा स्क्वायर लिख दे सर, क्या ये भी सिमेट्रिक फंक्शन है? हाँ, इसमें भी सिमेट्रिक फंक्शन है। अगर बीटा स्क्वायर पहले लिख देते हो, अभी देखो कोई चेंजिंग है नहीं सर, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अगर दोनों को एक चेंज करेंगे लिखेंगे तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यानी कि फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये सब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, हो नोट डाउन मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब हेडिंग लगाना आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी इक्वेशंस, और यहां पर आइडेंटिटी इक्वेशन जो है वो क्या है, तो हम प्रीवियस
लेक्चर में बताए थे आइडेंटिटीज होते हैं, वहां पर क्वाड्रेटिक भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ने के लिए आइडेंटिटी इक्वेशन। इसका सिंपल मतलब है आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा, वो लुकिंग लाइक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिखेगा, लेकिन उसके जो रूट्स होंगे मोर देन 2 होंगे। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ इफ एनी इक्वेशन looking like quadratic equation, if any equation looking like quadratic equation, then its roots more than 2, then it is called आइडेंटिटी इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ? और कोई इक्वेशन दिया रहा है तो वो दिखने में कैसा रहेगा? क्वाड्रेटिक, दिखने में क्वाड्रेटिक रहेगा, लेकिन आप जैसे उसको सॉल्व करेंगे तो वहां पर मोर देन 2 रूट्स आएंगे। कितने आएंगे? मोर देन 2 रूट्स। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा रहेगा 0 × x² प्लस 0 × x प्लस 0 बराबर 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन कोएफिशिएंट इसके 0 0 है। ये कैसे आइडेंटिटी इक्वेशन दिखेंगे? आइडेंटिटी सॉल्व करोगे तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा वो सॉल्व करने के बाद 0 × x² प्लस 0 × x प्लस 0 बराबर 0। ये कैसे है? आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हुआ सर? यहाँ पर पुट कर लो, पुट x बराबर 1 0 1 से लेकर इंफिनिटी तक कोई सा भी नंबर पुट कर लो, ये कैसे लिखेंगे? आइडेंटिटी। अगर यहाँ पर x बराबर पुट कर लेते हैं क्या? 1, तो 1 पुट करेंगे तो क्या होगा? 0 × 1² 0 0 × 1 0 0 बराबर 0। कितना आ गया? 0 बराबर 0 सर। अब पुट करो x बराबर 2, 0 × 2² प्लस 0 × 2 प्लस 0 बराबर 0। कितना आएगा? 0 बराबर 0। यानी कि जितने सारे यहाँ पर x की वैल्यू लेते जाएंगे वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते चला जाएगा। तो यहाँ पर जो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है उसके कितने रूट्स हैं सर? मोर देन 2 है सर। 2 और 2 से अधिक हो सकते हैं। 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक, 2 से अधिक रहेगा तो आइडेंटिटी। यानी पावर में मत जाना, ये दिखने में x² लिखा रहेगा इक्वेशन में, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्या सर? यहाँ पर हम लोग a नॉट इक्वल टू 0, a नेवर भी इक्वल 0 होना चाहिए। तो दिखने में ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा, लेकिन आप जैसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसके जो रूट्स होंगे मोर देन 2 होंगे, मोर देन 2। अब यहाँ पर कैसे मालूम चलेगा कि कौन आइडेंटिटी इक्वेशन है, कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन? वो हम इक्वेशन से बताते हैं। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। हुए नोट डाउन। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल है x - a इंटू x - b अपॉन c - a c - b प्लस x - b इंटू x - c बटा c माइनस a - b इंटू a - c प्लस x - c इंटू x - a अपॉन b - a इंटू b - c बराबर 1। फाइंड वैल्यूज ऑफ x। x के सारे मान फाइंड आउट करने हैं। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। दिखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करो, क्या आते हैं आंसर। बन गया होंगे। अब यहां पर देखो इक्वेशन क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले क्या जानना है सर? इक्वेशन के बारे में जानना है, कैसे इक्वेशन बना है। अब यहाँ पर देखो x - a इंटू x - b दिया गया है अपॉन c - a इंटू c - b दिया गया है प्लस x - b इंटू x - c अपॉन a - b इंटू a - c प्लस x - c इंटू x - a अपॉन b - a इंटू b - c।
इक्वेशन दिया गया है वहां पर x के सारे वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर अगर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा बना है सर, एक्स स्क्वायर बना है। x इंटू एक्स मल्टीप्लाई करो कैसा बनेगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x इंटू एक्स मल्टीप्लाई करो कैसा बनेगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x इंटू एक्स मल्टीप्लाई करो कैसा बनेगा, एक्स स्क्वायर। यानी कि जैसे ही हम ऐड करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन ऐड करेंगे तो कुछ ऐसा ही बनेगा। ये रफली हम बात कर रहे हैं। और मानो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या ऐसा आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक ऐड करोगे तो वो कैसा बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएगा सर, बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मानो दिया है 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 2, तो इसे क्या लिखोगे, 2 टाइम्स 2 पावर 2, ऐसा ही ना आएगा। जैसे यहाँ सॉल्व करो कितना आएगा, 4 बराबर कितना आएगा, 2 इंटू 4 बराबर 8, ऐसा ही कुछ आएगा। तो यहाँ पर जैसे इक्वेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आफ्टर सॉल्विंग कुछ ऐसा ही बनेगा, 3x स्क्वायर, जो क्वाड्रेटिक जैसा फॉर्म में दिखेगा। जैसे यहाँ पर अगर आप पुट करना चाहोगे, क्या पुट कर दे सर, यहाँ पर पुट करने से वैल्यू कैंसिल आउट हो सकते हैं। पुट x बराबर a, सबसे पहले हम क्या किए, x बराबर a पुट किए। तो यहाँ पर x बराबर जैसे यहाँ पर a पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो a हो जाएगा सर। तो a माइनस a कितना आएगा, 0 आएगा सर। यहाँ पर भी पुट करो x बराबर a, तो x बराबर a पुट करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, ये तो कैंसिल आउट होंगे, 1 आ जाएगा सर। a पुट कर दो, यहाँ पर x बराबर a पुट करो, यहाँ पर x बराबर a पुट करेंगे और बाकी यहाँ पर a पुट करेंगे तो कैसा आएगा, 0 के ऊपर आएगा सर। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 बराबर 1। फिर पुट कर दो x बराबर b, x बराबर जैसे ही b पुट करेंगे, जहां जहां a था b पुट करो, यहां पर b, यहां पर b, तो ये भी 0 हो जाएगा। यहां पर b पुट करेंगे तो ये भी कितना होगा, 0 हो जाएगा सर। लेकिन यहां पर जैसे ही पुट करोगे x बराबर b, तो एक सॉल्व करने पर क्या आएगा, 1 बराबर 1। सिमिलर जैसे ही पुट करेंगे x बराबर c, तो x बराबर c पुट करेंगे तो ये बचा रह जाएगा, यहां पर ये 0 हो जाएगा। x बराबर c पुट करो, c पुट कर दो, यहां पर दिखाई दे रहा होगा। पहले इक्वेशन ये था, कैसा इक्वेशन था सर, ये आईआईटी में पूछा हुआ सवाल है, एग्जाम्पल जो है आईआईटी में पूछा हुआ है। और यहाँ पर पुट करना है x बराबर c, जहां जहां x है वहां c पुट कर दो। तो कैसे पुट होगा सर, यहाँ पर x बराबर c पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1 हो जाएगा, कैंसिल आउट होके c माइनस ए अपॉन c माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, c माइनस बी, ये तो 1 आ जाएगा। इसे पुट करो x बराबर c, तो c माइनस बी जैसे ही पुट करेंगे तो c माइनस बी, और यहाँ पर c माइनस सी बराबर कितना आएगा, 0 आ जाएगा सर। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 1 बराबर 1। तो यहाँ पर देखो दिखने में इक्वेशन कैसा था, क्वाड्रेटिक। सॉल्व जैसे जैसे किए तो इसके कितने मोर देन रूट्स आ गए, x बराबर a पुट करने पर 1 बराबर हो गया सर, x बराबर b बराबर हो गया सर, x बराबर जैसे c पुट किए तो 1 बराबर 1। तो यहाँ पर मोर देन 3 रूट्स कितने आ गए, मोर देन 3 रूट्स। जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे, 1 को इस साइड लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, -1 बराबर 0। जैसे सॉल्व करोगे तो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस सी यानी 0, एक कैसा आइडेंटिटी इक्वेशन बन जाएगा। कैसा बनेगा, आइडेंटिटी इक्वेशन बनेगा सर, आइडेंटिटी बन जाएगा। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पर देखो दिखने में कितने खतरनाक हैं सर, दिख रहा था क्वाड्रेटिक, सॉल्व किया था, आ गया यहाँ पर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कैसे, यहाँ पर 2 से ज्यादा रूट्स हैं सर, x बराबर a भी सेटिस्फाई करा है, x बराबर b भी सेटिस्फाई करा है और x बराबर c भी सेटिस्फाई करा है। यहाँ पर 1 के इक्वल 1 आ गया, 1 के इक्वल 1, 1 के इक्वल 1, तो इससे नहीं आ रहे मोर देन 3 रूट्स। तो यहाँ पर जो है इक्वेशन वो कैसा है, आइडेंटिटी इक्वेशन है। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। हो गया, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है सर, फाइंड द रूट्स ऑफ
ए माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए बराबर 0। इस इक्वेशन का हम लोग को रूट्स फाइंड आउट करना है। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। बन गए होंगे, बनाए। अब यहां पर देखो, अब इसको बनाया कैसे सर, समझ नहीं आ रहा है। रूट्स फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, दिखने में क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा। अब सॉल्व करेंगे, मालूम चलेगा रूट्स है, मोर देन 2 है। लेकिन यहां पर एक बात ऑब्जर्व करने को मिला होगा, क्या मिला सर, a माइनस बी के जस्ट बाद क्या है, b माइनस सी। b माइनस सी के बाद क्या लिखा हुआ है, c माइनस ए। क्या ये दिखने से मालूम चल रहा है कुछ पैटर्न बना है। कैसा पैटर्न सर, यहां पर अगर a है, यहां पर b है, यहां c है, a माइनस बी क्या बोल रहे हैं, a माइनस बी बोल रहे हैं सर, b माइनस सी, यहां पर देखो c माइनस ए। तो कैसा बना है सर, एक साइक्लिक फॉर्मेशन हो रहा है, b माइनस सी, c माइनस ए। यानी कि यहां पर जो इसके कोएफिशिएंट्स हैं वो कैसे फॉर्म में है, साइक्लिक फॉर्म में है। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस एक कलम भी नहीं चलाना पड़ता इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। नोट हो गया होगा, मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। ये सबसे आसान इक्वेशन है, लेकिन आसान कब लगेगी, जब मेरा पढ़ाया हुआ हर कॉन्सेप्ट आपको मालूम रहेगा। तो जब ये ऐसे साइक्लिक फॉर्म लिखे रहेंगे, इसमें नोट डाउन एक पॉइंट लिखना है। क्या लिखना है सर, इफ coefficients of quadratic equation is in cyclic form, then one root is 1 and other root is c upon a। c upon a कहने मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट बटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहां पर देखो सवाल कितना खतरनाक था, लेकिन अब सवाल का खतरनाक नहीं है। अब आपको आसान दिख रहा होगा कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा जिसका कोएफिशिएंट कितने कैसे फॉर्म में होना, साइक्लिक फॉर्म में होगा, यानी कि a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए जैसे साइक्लिक फॉर्म में दिखेगा, तो उसका जो एक रूट्स होता है वो क्या होता है, 1 होता है। अदर रूट्स क्या होता है, c अपॉन ए। c अपॉन क्या है सर, a, तो कांस्टेंट टर्म बटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसके जो रूट्स हैं कितने आसान हो गए, हेंस रूट्स विल बी 1 एंड c अपॉन ए। तो यहां पर कांस्टेंट टर्म कितना है, c माइनस ए अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दिया हुआ है सर, a माइनस बी। अब बताओ, ऐसे ऐसे जो सवाल आते हैं बच्चे गलत बना देते हैं, और सवाल कुछ नहीं है, बस आपको एक पैटर्न मालूम करना पड़ेगा कि यहाँ जो पैटर्न दिया गया है वो कौन सा पैटर्न है। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होते हैं, एक्स स्क्वायर होते हैं, वो जो फॉर्म होता है वो साइक्लिक फॉर्म होता है। साइक्लिक फॉर्म में जैसे दिखा तो एक रूट तो मैंने स्ट्राइक करना चाहिए दिमाग में कि एक तो 1 होगा सर, दूसरा क्या होगा, c अपॉन ए। क्लियर, वीडियो पास करो, नोट कर लो, हो गया नोट, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब आप लोग को थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन का। क्या सर, पॉलिनोमियल हम जानते हैं, हेडिंग लगाना, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस। अभी सुनने में नया टर्म है, सुनने में क्या है सर, नया टर्म है, लेकिन क्या सर हम इसे कभी देखें, हाँ देखो क्लास 10 से यही सब सारी बातें पढ़ने के लिए रहता है। अब यहां पर देखो
इसके पहले हम क्या जानते थे कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को कोई क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, तो यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स और रूट्स में रिलेशन क्या था, सम ऑफ रूट्स क्या लिख सकते हैं, अल्फा एंड बीटा का सम बराबर माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या लिख सकते हैं सर, कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये सारी बातें हम लोग देख चुके हैं, लेकिन आज हम जो देखेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन क्वाड्रेटिक भी हो सकता है जो हम पढ़ चुके हैं, क्यूबिक भी हो सकता है, वो हम आज देखेंगे। बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है जिसमें पावर 4 हो। अब यहां पर देखो कोई एक कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन, लेट ax क्यूब प्लस vx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी बराबर 0। अल्फा बीटा एंड गामा आर इट्स रूट्स। अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा होंगे तो क्या हम लिख सकते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी बराबर x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा, x x x मल्टीप्लाई होगा तो कुछ ऐसा ही आएगा। फिर क्या होगा सर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा सर, इंटू एक्स स्क्वायर आएगा सर। फिर क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा। सॉल्व करोगे तो ऐसा ही आएगा, सॉल्व कर लेना, आसान है। क्या है सर, आसान है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा। अब यहां पर देखो, एक बार इससे मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें, तो कुछ ऐसा ही आपको दिखेगा। सॉल्व जैसे ही करेंगे, कोई क्यूबिक इक्वेशन दिया रहेगा जिसके अल्फा बीटा गामा आर रूट्स, यानी तीन रूट्स हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा ही आएगा। इसका एक फैक्टर होगा x माइनस अल्फा, इस इक्वेशन का फैक्टर होगा, x माइनस बीटा वो भी फैक्टर होगा, x माइनस गामा वो भी फैक्टर होगा। सॉल्व करोगे तो लुकिंग लाइक दिस इक्वेशन। अब यहां पर करेंगे कंपेयर, कंपेयर y कंपेयर। तो कंपेयर करोगे तो x क्यूब बराबर क्या है सर, यहां पर 1 है, तो 1 बराबर ये लिख सकते हैं। क्या हम माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर लिख सकते हैं, यहां पर इस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, बी है सर, तो बी के इक्वल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए। क्लियर, वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, कोई नोट डाउन मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। और यहां पर देखो, अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स से कंपेयर करेंगे तो क्या a इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये सब बेसिक है जो क्लास 10th में पढ़ने के लिए रहता है। c से कंपेयर करेंगे, पावर x है यहाँ पर 1x का पावर, यहाँ पर c, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं सर, c अपॉन a लिख सकते हैं। अगर कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करोगे, a इंटू अल्फा बीटा गामा बराबर क्या लिख सकते हैं, d, तो अल्फा बीटा गामा बराबर क्या लिख सकते हैं, d अपॉन ए लिख सकते हैं। तो यहां पर देखो सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट लिए हैं तो यहां पर क्या है, दो टेकिंग टू रूट्स एट अ टाइम, यहां पर सम ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम, यहां पर क्या है, सम ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम, वो क्या है, c अपॉन ए है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा क्या है, d अपॉन ए। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, कोई नोट डाउन मिटा दे, चलो मिटा दे। देखो समरी क्या है सर, और कोई इक्वेशन दिया है
एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, जिसके रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा लिख रहे हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ रूट्स टेकन एट अ टाइम, वो क्या आएगा, सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या आएगा, डी अपॉन ए। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। अब इस लेक्चर को यहाँ पर स्टॉप करते हैं, नए लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो कि रूट्स ऑफ इक्वेशन पे रहेगा, आइडेंटिटी इक्वेशन पे रहेगा, और नया स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक जिसे बोलते हैं कॉमन रूट्स। क्या बोलते हैं, कॉमन रूट्स। तब तक के लिए क्या करते रहना, ट्राई करते रहना। मिलता है वीडियो अगले वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।